मेथड के अंदर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इसमें हम पढ़ाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है आपको क्या होती है भाई? नाइन्थ में पढ़ा होगा। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस टाइप की कुछ इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को हम ग्राफ से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ग्राफ से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इधर टाइम आ गया, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है? ये ओरिजिन हो गया, ठीक है? ठीक है। नाउ वी टेक 2 पॉइंट्स, A पॉइंट A एंड अदर पॉइंट इज B, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट हो गए T1 V1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए T2 V2, ठीक है? इसको इधर ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया आपके पास T1 V1 V2 एंड T2 ऑन एक्सटेंड। इसको एक्सटेंड करने पर ये C पर कट करती है, ठीक है? हमें पता है कि भाई यहां से यहां तक है आपका V1, दिस इज V1 है ना। अब ये V2 है, यहां तक का V2 है, और आपका ये बीच वाला यहां से यहां तक का क्या है? ये V2 माइनस V1 पढ़ रखा है आपने अच्छे से, ठीक है? अब देखिए ये जो टाइम है, ये जो टाइम इंटरवल है, A टू B ऑब्जेक्ट गई है, A टू B में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हमें ये कैलकुलेट करना है। A टू B ये टाइम क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा T2 माइनस T1। अब इसके सारे मेजरमेंट्स लिख देते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है क्या नहीं है। ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E, ठीक है? तो देखते हैं भाई AC इज इक्वल टू कितना है? T2 माइनस T1। BC इज इक्वल टू V2 माइनस V1 एंड AE इज इक्वल टू कितना है? V1। BD इज इक्वल टू कितना है? V2। देखिए इन सब की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि यही है, इसके वेरिएबल्स यही है। जो वेरिएबल्स है हमने उसको पुट कर दिया, वैल्यू रख दी उनकी। अब जो कैलकुलेट करना होगा उसको देख लेंगे। हमने तीन चीजें बताई थी, ठीक है? हमारे त्रिशूल में भी तीन होते हैं, तीन शूल होते हैं ना, और शिव जी का भक्त त्रिशूल को 3 लाइन लगाते हैं। और बातें भी मैंने 3 ही बताई थी, और याद भी 3 ही करनी थी। 3 याद करनी थी ना। क्या क्या थी ग्राफ से रिलेटेड बातें? पहली बात क्या थी? फर्स्ट थिंग इज इन पोजीशन टाइम ग्राफ यदि हम स्लोप लेते हैं तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी की वैल्यू। यदि वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप लिया जाएगा। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या लिया जाएगा? स्लोप लिया जाएगा। यही बात बताई थी। थर्ड थिंग इज इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया अंडर लाइन लेना पड़ेगा, एरिया अंडर लाइन लेना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं? एरिया अंडर लाइन। क्या लेते हैं भाई? एरिया अंडर लाइन। क्या निकालना है हमें? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं? एरिया अंडर लाइन। एरिया अंडर लाइन। लाइन का नाम बताइए भाई। AB। लाइन का नाम क्या है? AB। इसके नीचे का एरिया, ठीक है?
अब इसके अंदर आप देख लीजिए, इसके अंदर 2 है, प्लस प्लस 1 क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी 2 है, तो हो सकता है कि इस एरिया को हम 2 भागों में बांट देंगे। एरिया को हम किस में बांट देंगे? 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। यदि ट्रेपेजियम मानेंगे तो भी हो जाएगा, इसको 2 पार्ट्स में करेंगे तो भी हो जाएगा। जिसमें सिंबल लगता है हम उस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि भाई ये 2 क्वांटिटीज हैं, तो 2 क्वांटिटीज है तो एक बार 2 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया अंडर लाइन, लाइन के नीचे का जो एरिया है कंप्लीट एरिया क्या होगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए, इस क्लोज सरफेस का एरिया कैलकुलेट क्लोज सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है। चलो करके देखते हैं भाई क्या आता है। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को अपन S लिख देते हैं, S इज इक्वल टू S लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ है नहीं, ये जो हमारा S निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, S इज इक्वल टू x2 माइनस x1। पढ़ा था ना वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डेल्टा x भी लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1, जो आप मर्जी आए वो लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई। यदि आप ये लिखना चाहते हो तो x2 माइनस x1 लिख सकते हो, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या बनेगा भाई, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एरिया। एरिया किस किस का है? 2, फर्स्ट पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या है? फर्स्ट क्या है? रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? ACDE, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इनका एरिया निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। इसका एरिया क्या आ जाएगा? AE इंटू AC, AE इंटू AC। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, AC इंटू BC। अब देखिए 1/2 भी आ रहा है, कुछ हमारा रिजल्ट निकल रहा है, तो यानी कि हम इसकी तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं ना, हम धीरे धीरे मोक्ष के पाथ पर चल रहे हैं और चल पड़े। देखो x2 माइनस x1, ये क्या आ जाएगा? AE की वैल्यू रखो B1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस 1/2 AC T2 माइनस T1 इंटू BC B2 माइनस B1। अब देखिए हमारा जो ग्राफ होता है उसमें देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे रखा जाएगा, देखते हैं क्या क्या कैसे रखते हैं। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या, किसको फोकस करना है, किसके ऊपर काम करना है। देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया, छोटे बच्चे की ऐड आती थी ना, बोला आई सेम टू सेम, नोज सेम टू सेम, टी सेम टू सेम, प्लस सेम टू सेम, 1/2 सेम टू सेम एंड एक्सेलरेशन तो नहीं। आगे चलो, टी सेम टू सेम बट इट इज 1, ये 2 में है ना, ये पावर में है, ठीक है, ये t इंटू टी है लेकिन ये t है, और दिस इज मोर आउट सेम, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, और इसमें एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, और इसमें v2 माइनस v1 नहीं है। अब v2 माइनस v1 नहीं है तो सोचना बनता है, बोलो बेटा कुछ तो होगा, कुछ तो है? कुछ नहीं है। सारे दिन मेहनत करी, शाम को बोले कुछ नहीं है, खत्म कर। क्या लिख देंगे? इसमें ए लिख दो, अरे इतनी जोर से क्यों बोल रही है? कमजा फट गया तो अरे कलेजा फट जाएगा भाई। बट लेकिन किंतु परंतु बंद हो, हम जानते हैं पिछले में आपने सीखा था कि v2 माइनस v1
अपॉन टी इज इक्वल टू ए था, तो V2 माइनस V1 को क्या लिख देंगे, ए T2 माइनस T1। इनको वेक्टर बना दूं मैं, क्योंकि अपना वेक्टर में ही होता है ना, क्योंकि ये ग्राफ में तो हमने लिखा नहीं, सबको स्केलर ले लिया, लेकिन पढ़ रहे हैं वेक्टर तो हमें हक बनता है कि हम बना सकते हैं। ठीक है, लो भाई सबका छत टेक दियो, नाराज किसी ने नहीं करा। अब यह वैल्यू रख दे इसमें, चलो भाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 इंटू t2 माइनस t1 प्लस 1/2 t2 माइनस t1 इंटू a इंटू t2 माइनस t1। बात पल्ले पड़ी। अब इसको बेचारे को गर्मी लग रही है, दो टी के बीच सैंडविच बना हुआ है, तो इसको अलग कर लेते हैं। x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू v1 इंटू t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a इंटू t2 माइनस t1 इट्स स्क्वायर। देखो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन सेम टू सेम आ गया ना, वैसा का वैसा आया है, लेकिन इसमें अब लिमिट्स की थोड़ी कमी है। इस लिमिट्स को ठीक कर दें। ठीक करने के लिए एक लिमिट लिखवाई थी मैंने पिछले में, सेम टू सेम वही लिमिट आपको यूज करनी है, हर एक में वही लिमिट लगेगी। कैलकुलस मेथड करेंगे उसमें भी वही यूनिट लगेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, देखिए इफ t1 इज इक्वल टू 0, यदि हम इस फ्रेम को यहां लेकर के आ जाएं तो टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इस ए पॉइंट को यहां चिपका दें तो 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपका v1 है वो u हो जाएगा। v1 क्या हो जाएगा, u, जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट की भी कोई पोजीशन होगी, x0 लिख दो भाई। ठीक है, एंड t2 इज इक्वल टू t, हमने t2 इज इक्वल टू t मान लिया। देन v2 इज इक्वल टू v, ये इनिशियल वेलोसिटी होती थी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा आपका, x बन जाएगा। ये वैल्यू जिसमें पुट कर दें, नहीं आया, कहा नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ऊपर से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, ऊपर, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से, ऊपर। यहाँ से नहीं आया। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं, अब देखिए भाई इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0। यहाँ वैल्यूज रख दो, t2 की जगह t रख दो, t1 की जगह v 0 रख दो, प्लस 1/2 इंटू a, t2 इसकी जगह t माइनस 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस x0 इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर था ना इसके, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। बट आप ये भी कर सकते हो x माइनस x0, x माइनस x0 आपका क्या है, s है, तो s भी रख सकते हो, तो आपका s इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, which is required relation, which is required relation। ठीक है भाई।